किसी और जगह पे दे देते, कनेटिकट में दे देते हैं। सही बात है, कनेटिकट में दे देते, इंग्लैंड में कहीं और दे देते, बहुत सारी जगह हैं, और आज भी वो कनेटिकट में ही रह रहा है यहूदी। राइट राइट। चलिए हाँ। मुफ्ती साहब, मैंने वो व्हाट्सएप पे कोशिश की, लेकिन उससे काम बनता नहीं। वो मुझसे फोन वो देता नहीं मुझे वेरिफिकेशन का एसएमएस। तो नहीं चलिए नहीं नहीं, दोबारा फिर आपसे। हाँ दोबारा करेंगे बात। आप अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लीजिए, तो फिर अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो चैनल पर पहुंच जाएंगे सीधे। व्हाट्सएप चलिए आपको फिर अपडेट। मौका मिला तो फिर आपसे रिलीजन के बारे में भी पंगा लेंगे। चले ठीक है, लीजिएगा पंगा, वैसे लेते आ ही रहे हैं लेकिन फिर लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चले सही है। अच्छा जी, अच्छा ये नीचे को मैंने एक आईडी देखी थी, वो चली गई कंफ्यूज्ड के नाम से, नॉलेज गेनर। हेलो जी भाई, सलाम। साहब मुझे पूछना था कि कुछ दिन पहले आपने एक व्यू दिया था कि मुस्लिम भाई आपकी आवाज सही नहीं आ रही मुझको, थोड़ा सा माइक के तो करीब कर लें। हाँ हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक है जी। कुछ टाइम पहले आपने एक व्यू दिया था कि इंडियन मुस्लिम्स ने बहुत टाइम तक कुछ ऐसी प्रोसेस नहीं करी, जिसकी वजह से उनकी जो आज कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने इसमें एक चीज़ देखी थी, नोटिस करी थी कि आरएसएस ने बहुत ही प्लानिंग के साथ में मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम सर्विसेज से आउट करा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखें, मैं नहीं समझता कि ये नजरिया या ये रवैया बिल्कुल ठीक है कि जी फला ने हमें आउट कर दिया। सवाल एक, आप आउट हुए क्यों? भाई वो तो आउट करने के लिए आया ना मैदान में। अगर गेम चल रहा है क्रिकेट का, तो बॉलर आप बॉलिंग क्यों डालेगा? वो आउट स्विंग इन स्विंग क्यों करेगा? ताकि आपको आउट कर दे। आप आउट हुए क्यों? क्वेश्चन ये है। आपने अपने डिफेंस में अपनी तरक्की के लिए, अपनी कम्युनिटी की तरक्की के लिए क्या किया? कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने स्कूल्स बनाए, कितने कॉलेजेस बनाए? असल सवाल ये होना चाहिए, और ये मुस्लिम कम्युनिटी से सवाल होगा। अपनी नाकामियों का ठीकरा हम दूसरों के सर नहीं फोड़ सकते। दूसरा बैठा ही आपको नाकाम करने के लिए। और शोएब अख्तर को हजरत चौका या छक्का पड़ता था, वो बैट्समैन से लड़ना शुरू कर देता था। वे उसका क्या कसूर है? वो भी बॉलिंग ठीक कर। जी हाँ जी मुफ्ती, ठीक है जनाब। ओके चलिए जी, शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ हैं अगले कॉलर मोहम्मद एहतशाम साहब। में जी भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम तुल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक फलस्तीनी मुसलमानों के ऊपर अपना फजल और मेहरबानी फरमाए। जो शहादत पा चुके, अल्लाह पाक उनकी तरफ दर्जात को बुलंद करे। आमीन। जो मौजूद हैं, अल्लाह अपना फजल मेहरबानी जारी रखे। मुफ्ती साहब, मेरा कहना यह था कि जैसे कि आप बताए थे स्क्रीन में कि कोई अगर पढ़ना चाहते हो, मैं भी उसी तर्जुमा कुरान पढ़ता हूँ, मारूफुल कुरान। उसमें जो मैं पढ़ता हूँ ना, या कोई पूछ लेता है मुझसे कि बल्कि इसके अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र भी है, जैसे कि उनकी कुरान की तफसीर सही हदीस या हदीस है, तो उसमें किसी हदीस का जो है ना ये नहीं है। जैसे सही मुस्लिम लिखा हुआ, आगे उसका क्या कहते हैं नंबर वगैरह नहीं है, कौन सा हदीस नंबर नहीं है, हदीस नंबर नहीं हाँ, है। हदीस नंबर वगैरह नहीं है जी। तो आप इस पे ऐड करके आप अपना नाम जारी कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। यानी मैं मारिफुल कुरान की हदीसों पे नंबर डाल दूं? हाँ, नंबर डालें कि भाई कौन सी हदीस है, कहाँ से है, कम से कम ये तो पता चले। पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद मालूम नहीं चलता है कि। चले मुफ्ती शफी साहब के खानवादे को आपका पैगाम पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, सलाम चलिए। अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, एक XIO आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस कनेक्ट कर लें तो फिर आपको लिया जा सकेगा। XIO और FF यूट्यूबर।
जी जी भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन एको हो रही है, हम खुद अपने आप को सुन पा रहे हैं, तो आप अपना माइक निकाल लीजिए। ये और अगर नहीं, वालेकुम अस्सलाम, आपने माइक लगाया हुआ है? जी आवाज नहीं आ रही क्या? आपने अब ठीक है, चले बोले जी। मुफ्ती साहब एक बात पूछनी थी आपसे, जो ट्रेडिंग है वो हलाल है या हराम है? अरे यार भाई देखो, ऐसा है, मैं यहाँ फिक़ही सवालात के जवाबात नहीं दूंगा, आप अपने लोकल दारुल इफ्ता से करें, वो इसीलिए कायम है। जो काम वो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना, जो वो नहीं कर रहे हैं वो हमें करना है, सिंपल सी बात है। चलो तो मैं आप मुझसे सॉरी इनको हजरत मैं जवाब दे देता हूँ। ऐसे करें, ट्रेडिंग आप करें, जो मुनाफा होगा मुझे दें, फिर हलाल है जी। ये सही। अच्छा जी, काउंटर जी भाई। जी सलाम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक जी भाई। आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, सनातनी है, क्या है? मैं गैर मुस्लिम हूँ। अच्छा, सनातनी है? हाँ जी हूँ। अच्छा जी, फरमाइए, क्या खिदमत की जाए? जी मुफ्ती साहब, आप अब ये ना कहिएगा कि हाथ हल्का रखा जाए खिदमत में। जी जी क्या जी मतलब? भाई, नहीं वो आमिर भाई मजाक में जो है जुमले ऐड करते रहते हैं, उसको आप मुझसे बात करें पहले। मैंने कहा आपको वेलकम, अहलन वसहलन, वेलकम करते हैं जी भाई, हुक्म करें। जी जी आपको भी वेलकम। जी मुफ्ती साहब, क्या आज क्या टॉपिक है, थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि मैं बैक स्टेज में था, मैं सुन नहीं, मतलब फुल स्टूडियो फुल आ रहा था तो मैं सुन नहीं पा रहा था। वैसे ओपन Q&A है, ओपन डिस्कशन है, लेकिन चूंकि आजकल के हालात जो हैं वो चीन इजराइल वॉर चल रही है, इस ताल्लुक से अगर कुछ आप कहना चाहें तो बिल्कुल गो अहेड, मोस्ट वेलकम जी। मतलब इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के ऊपर कुछ बात कर, अगर चाहें आप देखें मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, आपने लिंक देखा, आप आ गए और फिर आप हमसे पूछे क्या बात करूं, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, वो अच्छा नहीं लगता। कोई अगर आपके जहन में है बात तो जरूर करें। चले मैं इनसे कर लेता हूँ काउंटर भाई, मैं कुछ बात आपसे करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये रुद्रा रहमतुल्लाह ये क्या है? नाम मेरा रुद्रा है और मेरा आईडी रहमतुल्लाह है। आपका क्या है? आईडी रहमतुल्लाह है। आपकी आईडी रहमतुल्लाह है और नाम आपका रुद्रा है? यस। और हैं आप नॉन मुस्लिम, ऐसे ही है? यस यस। तो नॉन मुस्लिम रहमतुल्लाह आईडी ये क्या है? ये नाम है, अच्छा लगा तो लगा लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा। तो आपने आकर सलाम भी किया है, ऐसे ही है ना? सलाम कीजिए। ये तो अब नमस्ते करता तो आप रिप्लाई तो करते नहीं, तो आप जो रिप्लाई करते हैं वो कर लेते हैं। नहीं ठीक है, नहीं मैं मतलब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपको इस्लाम में इंटरेस्ट है या मुसलमानों में इंटरेस्ट है, कैसे ये चीज आपको अच्छी लगी ना, कोई वजह भी, वो वजह अगर आप बता दें जी। वैसे ही उर्दू में थोड़ा इंटरेस्ट है, सुनने में अच्छी लगती है तो कर लेते हैं। यूपी से हम, चले ठीक है, पाकिस्तान में तो उधार की लैंग्वेज हमारी ओरिजिनल है तो फिर लगा लेते हैं। कौन सी लैंग्वेज ओरिजिनल है, नहीं सुना मैंने। उर्दू। हाँ उर्दू, ये बात तो सही आपने कही है। अच्छा तो चलें, तो बोले अभी तक की कोई यानी ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि जिसमें हम ये कहें कि हाँ भाई अब गुफ्तगू हो रही है। सही सही। अच्छा मुफ्ती साहब, आप इस समय वेस्ट में ना, अमेरिका में ना? आप अपना सवाल रख लें, आप मुझसे पूछ लें कि मैं वेस्ट में कर क्या मैं यूपी में हूँ, अगर आप यूपी में मिलना चाह रहे हैं तो मैं यूपी में हूँ जी भाई, वो अमेरिका में। नहीं हम मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयाग आ जाइएगा। वो मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि हम मुफ्ती साहब वेस्ट में हैं या कहीं पर भी है, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच की ऑलमोस्ट बात करते हैं, डायरेक्ट कॉल टू वायलेंस के अलावा एक्सेप्शन उसमें एक ही है। तो वो तो मतलब एक तरीके से आपका जो भी है ब्लास्फेमी को बिल्कुल अलाउ करते हैं। तो आपने इंडियन अपनी सिटीजनशिप छोड़ के वेस्ट की सिटीजनशिप ली है, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप तो अलाउ नहीं है। तो आप उनके सारे कॉन्स्टिट्यूशन से एग्री कर रहे हो, यानी कि आप रसूल अल्लाह की ब्लास्फेमी से एग्री कर रहे हो। तो वहाँ पे आप क्यों टिके हुए हो? आप थोड़ा सा
हजरत कर जाइए अफगानिस्तान। आप तो जी, मैं तो पहले ही समझ गया था, मैं पहले ही समझ गया था। देवबंदी उन्होंने कहा था कि आप हाथ पैर चूमेंगे जी, मैं पहले ही समझ गया था। जब आपने कहा था आप वेस्ट में रहते हैं अमेरिका में, तो मैं समझ गया था आप ये मुझसे कहेंगे कि आप वहां से हिजरत करके अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते। तो ये सवाल तो मैं आपका पहले अपनी जबान ही कंप्लीट करने वाला था। तो देखें भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, वो ये कि अफगानिस्तान में कल के बजाय आज चले जाऊं, आप ये गारंटी देते हैं कि अफगानिस्तान पर बम नहीं गिरवाएंगे? नहीं, अब अल्लाह की जमीन है ना, यानी तो चलेगा। अल्लाह की जमीन तो पूरी दुनिया है, अल्लाह की जमीन तो पूरी दुनिया, खाली अफगानिस्तान तो नहीं है। अब आप सुन लीजिए जरा, अब तसल्ली से सुनिए, अब तसल्ली से सुनिए। अल्लाह की जमीन तो भाई पूरी दुनिया है, 1 इंच भी अल्लाह की जमीन से खाली नहीं है। सिर्फ आप अल्लाह की जमीन ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान है, ब्रुनाई है, सऊदी अरब है। हाँ, हम अफगानिस्तान को या वहां के कवानीन को सपोर्ट करते हैं और अमेरिका में बैठ के करते हैं, और इसमें कोई ये नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है। लेकिन एक मसला है, वो ये है कि इस पूरी दुनिया में जहां जहां गुज़िश्ता 70-80 साल में ये कोशिश हुई कि एक इस्लामी निजाम कायम किया जाए, तो जैसे ही इस्लामी निजाम की बात होती है फौरन वेस्ट के कान खड़े हो जाते हैं और वहां पर वो अपनी हरकतें शुरू कर देता है। तो दुनिया ये नहीं चाहती कि एक इंसाफ पसंद, एक निहायत ही अदल के ऊपर मबनी निजाम पूरी दुनिया को मिले, क्योंकि वेस्ट को ये खतरा लगा रहता है कि अगर ऐसा निजाम कहीं भी कायम हो गया तो हम तो साफ हो जाएंगे। अब ये तो हो गया कि मैं इसलिए अफगानिस्तान हिजरत नहीं करता हूं, पॉइंट नंबर 1। अब सवाल ये कि मैंने इंडिया से हिजरत करके मैंने अमेरिका में क्यों आकर बसा, जबकि अमेरिका में एब्सोल्यूट फ्रीडम है, जिसके अंदर ये भी है कि वो ब्लास्फेमी कर सकते हैं। तो मेरे भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लास्फेमी अगर होती है तो वो इंडिया में होती है, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर इस्लामोफोबिया सबसे ज्यादा है तो वो इंडिया में है। अगर इंडिया में मुसलमान, अगर यानी अमेरिका और इंडिया के मुसलमानों की सूरत हाल को अंदाजा लगाया जाए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन आगे है, तो अमेरिकन मुस्लिम हैं ना कि इंडियन मुस्लिम्स, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स को आपने फिलहाल कहीं का छोड़ा नहीं है। तो ऐसी सूरत में मेरे लिए हिजरत करना बनती है। हाँ, मैं अगर हिजरत करके मान लीजिए इंडिया से अमेरिका आया तो मेरे लिए बराबर है, क्योंकि मैं एक सेक्युलर मुल्क से निकलकर दूसरे सेक्युलर मुल्क में चला गया। एक इस्लामी मुल्क में क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग सैंक्शंस लगा देते हैं। पॉइंट ये है। और दूसरा जो थोड़े बहुत हैं वो सिटीजनशिप नहीं लेते। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान हिजरत कर रहा है। 2014 से लेकर आज तक 7 लाख हिंदू इंडिया छोड़कर सिटीजनशिप त्याग चुके हैं। ये वो हैं कि जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बड़े देशभक्त हैं, लेकिन उस देश में रहना नहीं चाहते। जी, कनाडा में इंडिया से हर साल जो है 1.5 लाख बंदा उतर रहा है और वापस नहीं जाता। क्यों भाई, ये देशभक्ति किधर चली गई? क्या देश में आपको, क्या आप देश में टुकड़े नहीं मिल रहे हैं? अक्षय कुमार साहब भी जो है ना वो कैनेडियन बन गए हैं, उन पर भी बड़ी नजला वगैरह फेंका जा रहा था। खैर हजरत में उनकी सिटीजनशिप जाने की, उन्होंने अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप अमेरिका जाने की, क्योंकि सब मुझे भी बोलने देना है। आप ठीक है, आप तो मुझे नेट पे नहीं बोलने दे रहे, इंडिया में क्या बोलने देंगे? तो फिर मैं नेट से भी हिजरत कर जाऊंगा कहीं, बोलने तो दें यार। आप तो सबसे ज्यादा ही बोलते हैं हजरत ने जी, प्लीज जी। अच्छा हजरत, मैं एक वजह यहाँ जरूर दूर अंदेशी की नजरिए करना चाहता हूँ। काउंटर भाई, हजरत जो अमेरिका में गए हैं उसकी वजह यह है कि अमेरिका में आने लगी है शरीयत, ठीक है जी, बड़ी तेजी से वहां इस्लाम फैल रहा है। तो हजरत ने कहा कि पहले पहुंचकर वहां बीज डाल दिए जाएं ताकि वहां के लोगों को शरीयत का, इस्लाम का और तौहीद का, रिसालत का। हक भाई, मैं तो चाहता ही हूँ कि तालिबान पाकिस्तान पर बहुत जल्दी प्रॉपर यार भाई सुन तो लो ना भाई, क्यों आप मुझे मैंने रुद्रा बन जाना है और मैंने रहमतुल्लाह नहीं बनना, ये याद रखना। मैंने रुद्रा बनना है सिर्फ, रहमतुल्लाह नहीं, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा, तो हजरत ने तैयारी पकड़ी है इस चीज के ऊपर कि अब अमेरिका के अंदर काम किया जाए और आने वाले चंद सालों के अंदर इंशाल्लाह उसके ऊपर शरीयत लागू कर दी जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो इसलिए वो गए हैं, वो दीन के काम के लिए हिजरत करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान पे बहुत जल्दी तालिबान प्रॉपर इंशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन 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 आमीन। अस्सलाम अस्सलाम। ठीक है भाई, तुम आमीन। ठीक है, हो गया, चले ठीक है। और नहीं, अब नहीं चला आपका जोर तो और जी। ये अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट से लाते हैं, कहते एकदम पाकिस्तान के जो लोग होंगे वो परेशान हो जाएंगे कि तालिबान, हम तो फौरन हाथ उठा के कहेंगे भाई हर जगह पहुंच जाए।
पहुंचे। वो पाकिस्तान से ज्यादा इस वक्त इकोनॉमी स्ट्रांग है अफगानिस्तान के तालबा। तो भाई आ जाए पाकिस्तान, आ जाए, उन्होंने जो करना है आ जाए कर ले। अच्छा जी, मिस्टर रेहान। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई एफएफ यूट्यूबर साहब आप बैक स्टेज खाली कर दें। जी भाई। जी मुफ्ती साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरा एक मसला था। जी हेलो। जी जी बोलिए। नमाज के लिए टोपी का होना या ना होना? चले भाई। भाई देखें, फिक्ही सवाल मुझसे न करें आप। अमीन आप कितनी मर्तबा मैं बताऊं आप लोगों को, फिक्ही सवाल आप करेंगे तो मैं बस फौरन बैक स्टेज कर दूंगा, और बैक स्टेज से आगे जाना फिर आपका काम है। अच्छा भाई, XIO। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। बस आ गया ना जमात की तरफ से। जी वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। जी कुछ सवाल तो नहीं था, एक बस ये बोल रहे थे कि चले गए। अच्छा जी, नॉलेज वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि रसूल जो होते हैं वो नबी भी होते हैं ना? रसूल होने के लिए नबी होना जरूरी है, ऐसा ही है? रसूल नबी भी होते हैं, जी हाँ। और रसूल टोटल 4 है ना, या ज्यादा है? 4 से ज्यादा है। टोटल कितने हैं वैसे? कुरान करीम ने कितने 17 रसूलों का जिक्र किया है। एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं रहा, लेकिन शायद 17 है। उससे भी ज्यादा है। नहीं, कुरान में मैं कह रहा हूँ, कुरान ने जितना जिक्र किया है। हाँ, कुरान में शायद 300 कुछ का जिक्र है। जी हाँ, लेकिन बहरहाल रसूल जो है 4 से ज्यादा है। ये 4 जो है इनको कहा जाता है उलुल आज़म रसूल। तो जी, तो ये है बात जी। और रसूल को कत्ल नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा ही है? ऐसा भी है मतलब आप कोई आवाम कत्ल नहीं कर सकता? पूरा सवाल कर लें, क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कुछ कहीं पढ़ लिया? नहीं, मुझे ऐसी थोड़े छोटे क्वेश्चन है, ये पूछना है। कत्ल नहीं कर सकते ना वैसे रसूल को? नहीं, ये छोटे आगे जा रहे हैं ना, उस सबको एक साथ जोड़ के कर लें, क्योंकि पहले किसी को रसूल भी कत्ल नहीं कर सकते, चाहे कि रसूल को करें। नहीं, अगर से कोई रसूल को कत्ल कर दे तो वो रसूल झूठा साबित हो जाए, ऐसा भी है? अगर कोई रसूल को कत्ल कर दे तो रसूल झूठा साबित हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। बाकी वैसे इस्लाम में ऐसा नहीं है कि अगर रसूल को कत्ल कर दे तो रसूल नहीं हो सकता वो? मैंने जवाब दे दिया कि ये चीज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था कि जजिया जो होता है वो किस चीज पे लगता है? कमाने वाले पे लगता है? कमाने वाले पे या नॉन उस पे भी लगेगा? जो नहीं कमाता उस पे भी लगता है? कमाने वाले पे लगेगा। जो देगा, जो दे सकता है वो। यही वजह है कि जो प्रीस्ट है उसके ऊपर जिजिया नहीं है, जो मजहबी लोग हैं। और इसी तरीके से बच्चों के ऊपर जिजिया नहीं है। इसी तरीके से जो गुलाम है उनके ऊपर जिजिया नहीं है। बूढ़ों के ऊपर जिजिया नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और किसी औरत, ठीक है, औरत के ऊपर जो चीज है, कमा रही है, अगर वो कमा रही है तो जिजिया है, वरना नहीं है। ठीक है, सही। ओके, इरफान साहब। नहीं, ये तो कोई दूसरा आदमी आ गया। इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैंने देखा आपकी स्ट्रीम लाइव थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मुफ्ती साहब, मेरा एक ये सवाल था। आज ये जो अभी हाल फिलहाल में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, तो एक बेसिक सा सवाल था कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद मुस्लिम उम्मा। आई नो उसके बहुत सारे जवाबात हो गए, बट मैंने एक हदीस सुनी थी, मैंने पढ़ी नहीं है, कि जब किसी मुसलमान पर कोई तकलीफ आती है, इफ देयर इज अ कैलामिटी ऑन अ मुस्लिम, तो या तो वो उसके लिए एक टेस्ट है या उसके गुनाहों का कफारा है। क्या ये हदीस सही है या मफहूम उसका, आई मीन मीनिंग ऑफ दैट हदीस?
इस तरह की बहुत सारी हदीसें और आयात हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, अल्लाह ताला कहता है कि हम तुम्हारे आजमाएंगे, और वो आजमाइश इस तरीके से होगी कि कभी तुम्हारी जानों के अंदर कमी होगी, तुम्हारे माल के अंदर कमी होगी। तो ये चीज तो कुरान के अंदर वाज़े है। इसी तरीके से एक रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशद्दुन्नासि बलाअन अल-अंबिया सुम्मा लमसल फलमसल, कि सबसे ज्यादा इम्तिहान जिन लोगों का होता है वो हैं जो अंबिया के रास्ते पे हैं, और फिर वो जो उनके करीब हैं, और फिर वो जो उनके करीब हैं। तो जाहिर है कि बहुत सी मरतबा मुसीबतें अपने अमाल का नतीजा होती हैं, और बहुत सी मरतबा इम्तिहान और आजमाइश होती हैं। तो इसके अब आप इसको साबित कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा? पता इस तरीके से चलता है कि अगर किसी कौम या किसी इंसान की जिंदगी में कोई मुसीबत आए और उस मुसीबत के नतीजे में वो खुदा से दूर अगर हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो मुसीबत उसकी आजमाइश के लिए थी, और अगर वो खुदा के करीब हो जाए तो ये मुसीबत उसके इम्तिहान के लिए थी। तो रही बात यह कि आपका वो बेसिक सा सवाल, वो बेसिक सा सवाल नहीं है, वो तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि कहाँ गड़बड़ी हुई। ये कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 जुमलों के अंदर इसका जवाब दिया जा सकता है। एक किताब है, मैंने चंद ही सफ़ात पढ़े, किताब का नाम है, मेरे पास रखी भी है, वो काफिला क्यों लूटा। तो अच्छी खासी मोटी है जी। तो उसमें जो है वो उन्होंने, मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, उसको जस्ता जस्ता देखा मैंने, तो उसमें उन्होंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, और एक आदमी अपने नुक्ता नजर, अपनी जाविये निगाह से जवाब देने की कोशिश करता है। ये कोई मामूली सवाल नहीं है जी। ये क्या ये किताब उर्दू में है या फिर इंग्लिश में है? जी, ये किताब उर्दू में। अच्छा, इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिल सकता है? आई हैव नो आइडिया। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती साहब, बस ये तो फिर उसका मतलब क्या है, जो आज जो मुसलमानों के जो हालात है, जहाँ कहीं भी हम लोग देख रहे हैं, दिमाग और दिल ये यकीन ही नहीं कर सकता कि काफिर मुसलमान पर गालिब आ जाए। देखिए, ये बात सही है कि तो क्या ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है कि हम लोग आज इस हालत में पहुंच गए कि इस्लामु यालू वला युला अलैहि और इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये सारी चीजें इस बात को बताती हैं। अल इस्लामु यालू वला युला का मतलब है कि इस्लाम ही गालिब आता है, उसके ऊपर कोई दूसरी आइडियोलॉजी गालिब नहीं आ सकती। लेकिन ये कहीं नहीं है कि मुसलमान ही गालिब आता है। मुसलमान का गलबा उस वक्त है जबकि वो सही से इस्लाम के ऊपर चले। अब मुझे एक बात बताएं कि जब हम ये कहते हैं सही से इस्लाम पर चलना, तो फौरन लोगों के जहन में आता है कि उसका लिबास कैसा है, उसका हुलिया कैसा है, उसने नमाज पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली। यकीनन ये सारी चीजें इस्लाम का हिस्सा हो सकती हैं और हैं, लेकिन इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 1 आपका अकीदा, नंबर 2 आपका अमल, नंबर 3 आपके मुआमलात, नंबर 4 आपकी मुआशरत यानी रहना सहना, और इसी के अंदर सियासत भी आ गई, और नंबर 5 आपके अखलाक। ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं जो दीन के डिपार्टमेंट्स हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि आप मशरिक अक्सा से लेकर मगरिब अक्सा तक, यानी फार ईस्ट से लेकर फार वेस्ट तक, जो 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें चले जाएं और उसमें देखें कि ये 5 शोबे दीन के, उनके ऊपर किस हद तक अमल है। हो सकता है कि कहीं इबादतों के अंदर ज्यादा जोर हो तो फिर मुआमलात के अंदर कमी हो, और कहीं मुआमलात इबादत के अंदर कमी हो, कहीं दोनों के ऊपर जोर हो तो अकीदा खराब है, और कहीं तीनों के ऊपर अगर अमल है तो फिर मुआशरत और अखलाक, ये सारी चीजें माइनस है, और उसमें सियासत का बड़ा दखल है। आप 100 साल से देख लें, क्या मुसलमानों की कोई सियासत है, क्या खिलाफत मौजूद है, क्या इमारत मौजूद है। तो जब ये चीजें नहीं होंगी तो जाहिर है कि दुनिया में गालिब आने के लिए असबाब चाहिए। वो असबाब तो मुसलमानों ने तर्क किए हुए हैं, तो कहां से गालिब आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सिर्फ एक लास्ट कमेंट या कमेंट विद क्वेश्चन था कि हमारे जो उलमा है, जो दीनी एतबार से हम जिनको उलमा मानते हैं या हम उनकी लीडरशिप को मानते हैं, मगर क्या दुनियावी एतबार में हमने उनको लीडर बनाया हुआ है? क्योंकि वो लीडरशिप हमको दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल कोई उलमा है जो इस्लाम पर चलने वाले हैं, मगर जो दुनियावी एतबार से जो हमारे लीडर है, आई डोंट थिंक कि वो इस्लाम को नजदीक मानते हैं। तो क्या ये एक कमी नहीं है हमारे उम्मत के अंदर आज के जमाने में कि जो दीनी एतबार से हम जिनको लीडर मान रहे हैं, आप किसी भी मजहब या हम्बली हो, शाफई हो, जो कोई भी हो, आपके जो एक लीडर है जो दीनी एतबार से आप जिनको मान रहे हैं, दुनियावी एतबार से वो आपकी कयादत में नहीं है, तो क्या ये बहुत बड़ा हम लोगों का लॉस नहीं होगा? इस्लाम जो है ना, इस दीन और दुनिया की तफरीक का कायल ही नहीं है।
इस्लाम में जो दीन है ना वो इस दुनिया के लिए है। तो आप ये तफरीक नहीं कर सकते कि जी दीन अलग है और दुनिया अलग है। जो लीडर होगा उसी को दीनी लीडर भी होना चाहिए, उसी को दुनियावी लीडर भी होना चाहिए। यही वजह है कि हमारे यहाँ इमारत और खिलाफत का कॉन्सेप्ट है। और खलीफा की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो मस्जिद में जाकर इमामत करे, जुमा वो पढ़ाएगा, ईद की नमाज वो पढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसको बुनियादी मसाइल और दीन की मालूमात तो होनी चाहिए ना, तभी तो नमाज पढ़ाएगा। तो जब ये तकसीम हो गई कि दीन अलग है दुनिया अलग है, तो फिर उस तकसीम के नतीजे में जो होना है वो हो रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। तो आखिर में मुझे सिर्फ यही कहना था कि फिर हमारी मुस्लिम जो उलमा की जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग होने में पीछे हिचकिचाहट की है उनके अंदर। आई नो सारे उलमा ऐसे जो बहुत बनती है ना, लीडरशिप इस तरह नहीं बनती कि मैंने खड़े होकर ऐलान कर दिया कि मैं लीडर हूं और अब मैं लीडर बन गया। लीडरशिप बनती है जब अवाम का सपोर्ट उनके साथ होता है। तो क्या अवाम इस बात के लिए तैयार है कि वो करप्ट लोगों को वोट ना देकर उलमा को आगे लाए? क्या इस बात के लिए तैयार है? नहीं, अवाम तैयार नहीं है। अवाम उलमा को मस्जिद के बाहर नहीं देखना चाहती, चाहे जाए कि वो उनको लीडर बनाकर पार्लियामेंट में भेजे। बिल्कुल ऐसे ही है हजरत। यहाँ तो हमने देखा है कि लोग कहते हैं जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और जैसे ही मौलाना साहब को हथकड़ियां लगती हैं तो लोग अपने अपने बीवी बच्चों के पास चले जाते हैं, चलो जी सोते हैं चल के, मौलाना साहब पकड़े गए हैं, अल्लाह ने उनको अजर लिखा हुआ था, वाह 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 क्या नसीब था। जेल के अंदर मौलाना साहब 7 से 8 साल बेचारे मारों खाते हैं, और उसके बाद अवाम कहती है जी हमें लीडर नहीं मिल रहा। ये टीम वर्क है, टीम वर्क के बगैर कुछ भी नहीं। ऐसे उलमा भी दरकार हैं और ऐसी अवाम भी दरकार है, इस तरह के काम भी दरकार है। ये बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मोहम्मद यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, सनातनी सिर्फ आपके चैनल पर आते हैं या आपकी वजह से मेरे चैनल पर नहीं आ रहे हैं? क्या चक्कर है आज? हजरत मेरे पास कहतुर रिजाल पड़ा हुआ है। कहतुर रिजाल है, कहतुस सनातनीन। कहतुस सनातनीन अल ब्राह्मणीन। जी भाई। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, जब हम तारीख पढ़ते हैं तो उसमें हम जब यहूदियों और ईसाइयों के बारे में देखते हैं तो ये एक दूसरे के ज्यादातर दुश्मन रहे हैं और ईसाइयों ने ज्यादातर यहूदियों को मारा है, और इवन कि मुसलमानों की खिलाफत में जो यहूदी है वो ज्यादा अमन से उन्होंने जिंदगी गुजारी है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में भी इन लोगों को बैतुल मक़दस की जो ज़ियारत है वो नसीब हुई कि उनको आज़ादी मिले वहाँ। तो आज के दौर में जब हम देखते हैं तो दोनों मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, उसकी वजह क्या है? और दूसरी बात यह है कि यहूदियत और ज़ायनिज़्म, इन दोनों में फर्क क्या है? देखें, यहूद और ईसाई इकट्ठे हो गए हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह जो सलीबी जंगें हैं वो है। सलीबी जंगों से असल में पासा पलटा है और ईसाइयों को जिस बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, और ईसाइयों ने इसको बाकायदा पोप ने जो है यूरोपियन की तश्कील की थी आर्मी की कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ें, और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को हासिल किया और सलीबी जंगों में उनको शिकस्त दी और जो क्रूसेडर्स थे उनको खदेड़ा वहां से। तो तब से दो बातें ईसाई दुनिया के अंदर पैदा हुई। नंबर 1 कि अब मुसलमान हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये चीज उनके जहन के अंदर पैदा हो गई। दूसरी चीज कि मुसलमानों को कमजोर करने का तरीका यह है कि हम इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ें। यहां से ओरिएंटलिज्म की का जो मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बुनियाद पड़ी और वो यानी उसने बढ़ना शुरू किया, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लामिक लिटरेचर इस नियत से पढ़ने लगे कि हम इस्लामिक लिटरेचर के अंदर कीड़े निकालें, चाहे हो ना हो लेकिन वो निकालें। तो आप अक्सर एतराजात देखते हैं इस्लाम के खिलाफ, वो सारे दरअसल ओरिएंटलिस्ट के ही पैदा करदा हैं। तो वहां इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि भाई अब मुसलमानों से बदला लेने का तरीका यह है कि यहूदियों को यहां पर बिठा दिया जाए, उनको ये याद दिलाया जाए कि ये तुम्हारा प्रॉमिस्ड लैंड है। तो यहूदियों को बिठाया किसने? अंग्रेज ने बिठाया, पूरे वेस्ट ने उसका साथ दिया। तो ये बुनियादी वजह है कि यहूद और ईसाई के एक पेज पर इकट्ठा होने की। लेकिन ये जो इत्तेफाक आप देख रहे हैं ये गैर फितरी है, और गैर फितरी जो इत्तिहाद और इत्तेफाक होता है वो ज्यादा दिन नहीं चला करता। एक वक्त आएगा, और हदीसों के अंदर तो इसके बारे में पहले ही बता दिया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नुज़ूल होगा
नुज़ूल सानी, कि जिनका इंतजार सिर्फ मुसलमान नहीं ईसाई भी कर रहे हैं। तो और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल के बाद ईसाई दुनिया उनके हाथ पर कलमा पढ़ेगी। तो मुकाबले में कौन खड़ा होगा?